अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है यूएक्स रिसर्च, हाउ टू अंडरस्टैंड द यूज़र्स। यानी ये रिसर्च कोई एकेडमिक या बुकिश रिसर्च नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी एक प्रैक्टिकल सी इम्प्लिकेशन और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि आपने यूज़र्स को अपने समझना है ताकि आप उनके मुताबिक कंटेंट बना सकें। लेट्स सी हाउ वी कैन गो अबाउट इट। जो यूज़र एक्सपीरियंस राइटिंग है उसमें जो डिज़ाइन है वो उसका एक एस्पेक्ट होता है, जो रिसर्च होती है वो उसका एक और एस्पेक्ट होता है, और फिर जो लिखा जाता है वो उसका तीसरा एस्पेक्ट होता है। तो ये सारा कुछ मिलके जो है एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है जो कि यूज़र के एक्सपीरियंस को प्लेजेंट और यूज़फुल और इफ़ेक्टिव बनाता है। इन्फॉर्म क्या हमें किस चीज़ के बारे में करती है रिसर्च, कि आपका यूज़र है कौन, वो क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या हैं, वो किस तरह सोचता है और उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें, और हम उसमें क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी नीड्स के मुताबिक हमारे गोल्स किस तरह डिफाइन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च के ज़रिए से पता लगती हैं और यूज़र को अंडरस्टैंड करने से पता लगती हैं। ठीक है, इसमें उसकी लाइफ की कंडीशन भी है और इसमें उसकी साइकोलॉजी और उसके होप्स और फियर्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नो द प्रोडक्ट एंड इट्स यूज़र। सबसे पहले तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो क्या है और यूज़र उसका कौन है। फूड पैंडा की वेबसाइट का जो ओपनिंग पेज अगर आप देखें तो उस पर कुछ तो कंटेंट उन्होंने लिखा हुआ है कि जो शख्स खाना ऑर्डर करेगा, जो एंड यूज़र है उसके लिए, लेकिन उसी पेज पे एक ही नज़र में आपको ये भी नज़र आ रहा है कि जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं जो कि वो खाना सप्लाई करेंगे, जो कि फूड पैंडा के राइडर्स लेके जाएंगे, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो भी उनके उतने ही क्लाइंट हैं जितना कि एंड यूज़र जो खाने का कंज्यूमर है। So they are both actually users of the Food Panda website, the restaurant owners who produce the food and consumer who is going to consume the food. तो इसलिए उन्होंने दोनों को बराबर जगह दी है और बराबर फोरफ्रंट के ऊपर ही उनको एड्रेस किया हुआ है। So this is how you understand the user and who your user is and take them along with you. ब्रांड की टोन और वॉइस को आपको समझना है, that's also part of the research. How would an app for Food Panda be different from a high-end luxury brand of cosmetics? फूड पैंडा में मज़े के हैं थोड़े से, वो उनकी मास अपील है और उसमें थोड़े से आपको राइडर्स भी जो दिखाए हुए हैं और जो कंज्यूमर्स भी हैं वो इस तरह के हैं कि रिलेटेबल है फॉर एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। और अगर हाई एंड कंज्यूमर की कोई कंपनी होगी उसमें सारा फोकस होगा उसके एक्सक्लूसिव होने के ऊपर, उसकी कोई हो सकता है उसमें ये जिक्र हो कि लिमिटेड एडिशन है कोई चीज़। सो दैट्स हाउ थिंग्स चेंज। Handicraft blogs listed on Pinterest have called to subscription focusing on the value of new ideas. क्योंकि उनका यही है कि जो यूज़र्स हैं उसकी वो आइडियाज़ को और नए आइडियाज़ को वैल्यू करते हैं। तो जब वो उनको कहते हैं कि आप जो है करें, आप इसको हमें क्लिक करें और फॉलो करें, तो वो ये नहीं कहते कि फॉलो दिस और डिक्लाइन, वो ये कहते हैं डू आई वांट न्यू आइडियाज़, नो आई डोंट वांट न्यू आइडियाज़, बिकॉज दैट्स व्हाट द वैल्यू सिस्टम ऑफ द यूज़र इज़। सो दैट्स हाउ यू डिज़ाइन दीज वर्ड्स जो कि आपको सब्सक्रिप्शन या जो कॉल टू एक्शन है उस पर बेहतर रिस्पॉन्स जिसके ज़रिए मिल सकता है। इसी तरह करीम की जो यूएई की ऐप है, वो जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वो बजाय ये कहने कि यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन, वो एक अरबिक का वर्ड है विच इज़ वेरी कैजुअल एंड इनफॉर्मल, ऑलमोस्ट स्लैंगिश। यल्ला वो कहती है, यानी कि लेट्स गो, तुम पहुंच गए हो, गेट आउट ऑफ द कार एंड यू नो गेट ऑन विद थिंग्स। सो दिस इज़ हाउ द ब्रांड टोन एंड वॉइस इज इन्फॉर्मिंग what the creation of the things and the creation of the UX copy. Know your competition, आपने उनको भी स्टडी करना है और उनसे भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, that's part of your research. List all similar products globally, उनके यूज़र इंटरफेस को भी स्टडी करें और एनालाइज डिफरेंसेस एंड सी व्हाट वुड वर्क इन योर कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली आप एज इट इज़ कोई चीज़ कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन ये कि आप देखेंगे कि व्हाट इज़ सूटेबल एंड व्हाट इज़ एप्लीकेबल एंड हाउ in your context and for your product. User feedback, आप यूज़र फीडबैक को हार्वेस्ट कर सकते हैं कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, कॉन्वर्सेशन माइनिंग कर सकते हैं। डिफरेंट पेजेस होते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, जो जिस पे के रिव्यूज़ होते हैं और रिव्यूज़ के ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, उससे आपको पता लग सकता है कि लोग किस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं या किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया को कंपेयर करें तो फेसबुक के ऊपर एक फीडबैक है कि उसका इंटरफेस आसान है for older people to access also, and Instagram is a little difficult, and that's why younger people who are more tech savvy are going towards it. So these are some ways in which you can do your research by collecting feedback, by understanding your product, by understanding competing products, and by looking at what will work and what are the global practices and what will work for you. So this is how you can go about this. I hope this was helpful. Thank you.